वेलकम टू डीके नॉलेज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इससे संबंधित दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी के बारे में क्लियर करके आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं बिना देर किए। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इनका फुल फॉर्म है वो क्या है, यानी जो पूरा नाम है वो क्या है। देखिए, जब तक हमें पूरा नाम किसी भी मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसका पता नहीं होगा तब तक हम अर्थ नहीं निकाल सकते। काफी सारे संक्षिप्त नाम होते हैं लेकिन उनका हम जो मीनिंग होती है वो पता नहीं चल पाती। तो चलते हैं इसके बारे में। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों, देखिए अंग्रेजी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी में बात करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसी तरह से इसे देख लेते हैं। जीएनपी का मतलब होता है दोस्तों ग्रोस, एन से मतलब होता है नेशनल और पी से मतलब होता है प्रोडक्ट। इसका मतलब हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे देख लेते हैं। एनडीपी का मतलब क्या होता है। देखिए यहां देखिए, हमने जी की जगह यहां एन लगा दिया और इस जी की जगह भी यहां एन लगा दिया और बाकी ये सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एन से मतलब होता है नेट और डी से मतलब होता है डोमेस्टिक और पी से मतलब होता है दोस्तों प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा कुल घरेलू उत्पाद। यहां देख लेते हैं एनपी का मतलब। इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इनकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों, देखिए यहां मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या है। देखिए, ये क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है सकल घरेलू। सकल का मतलब संपूर्ण, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। घरेलू का मतलब एक निश्चित सीमा में। जैसे कि आप अगर अपने भारत देश की बात करते हैं, अपने भारत देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है वो क्या हमारे जीडीपी के अंतर्गत आता है, जीडीपी के अंतर्गत आता है। आपने सुना भी होगा। देखिए, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं जीडीपी का मतलब हम कैसे कि जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, इसका मतलब कैसे हम जांच करेंगे। तो देखिए, एक कॉमन तरीका मानिए या एग्जाम्पल के थ्रू मानिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने मान लीजिए पहले महीने में 100 बाइक बनाई और दूसरे महीने में भी वो 100 बाइक बनाती है, तो उसकी जो जीडीपी है शून्य रही। और अगर वो बढ़ा देती है तो उसकी जीडीपी बढ़ जाएगी, यानी 10 बाइक बढ़ा दी तो 100 में 10% बढ़ जाएगा। और अगर घट गई तो उसकी जीडीपी घट जाएगी। तो ये होता है जीडीपी। अगर दोस्तों किसी भी देश की जीडीपी अच्छी है तो कहने का मतलब उस देश की जो उत्पादक क्षमता है जीडीपी से ही आंकी जाती है। और जीडीपी किसी भी देश की अगर अच्छी होगी तो जो विदेशी लोग हैं, विदेशी कंपनियां उस देश में आकर्षित होती हैं और वो अपनी कंपनी वहां स्थापित करती हैं। उससे होता क्या है, उससे जो देश जिस देश में कंपनी स्थापित होती है, विदेशी लोग आते हैं, उस देश को फायदा होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसा कि वो टैक्स वगैरह भरती हैं कंपनियां या कुछ लाभ जो वहां स्थापित होती है उसके लिए वो पैसा व्यय करती हैं, पैसे देती हैं। तो ये क्या होगा, जो हमारे भारत मतलब एक संपूर्ण कह सकते हैं एक परिधि के बीच जो उत्पादन होता है, जैसा कि हमारे भारत देश के अंदर जो उत्पादन होता है वो क्या हो गया, हमारा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद हो गया।
जीएनपी का मतलब हो गया, इसका मतलब यह है कि हमारे जो राष्ट्र की कंपनियां, हमारे देश की कंपनियां, उनके द्वारा जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी इसमें जो हमारा जीडीपी के अंतर्गत विदेशी कंपनी भी आ सकती हैं, यानी हमारे देश की तो आएंगी, प्लस विदेशी भी आ सकती हैं, विदेशी लोग भी आ सकते हैं जो यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हमारे देश के लोग और हमारे देश की कंपनियां ही आएंगी जो राष्ट्रीय स्तर की हैं। अब यहाँ एनडीपी की बात कर लेते हैं, इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है कुल घरेलू उत्पाद। यानी जो हमारे कहने का मतलब जो है कि जो विदेशी और जो हमारे देश में मतलब कंपनियां थी या लोगों द्वारा जो भी उत्पादन किया गया तो वो क्या हो गया, कुल घरेलू उत्पाद हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब कुल राष्ट्रीय आय का उत्पाद, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो हमारे देश के अंतर्गत ही मतलब है, कुल शुद्ध कह सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं, जो हमारा जीडीपी है ये वाला भाई, इसे 4 चीजें प्रभावित करती हैं या 4 चीजों पर टिकी हुई है। 4 स्तंभ क्या है भाई जीडीपी के, जिसकी वजह से जीडीपी मतलब प्रभावित होती है या घटती है या बढ़ती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये देखिए ये 4 स्तंभ है भाई इसके। नंबर 1 है दोस्तों राजनैतिक सीमा, राजनैतिक सीमा। दूसरा है दोस्तों 1 साल, और तीसरा है दोस्तों वस्तु एवं सेवा या सेवाएं कह सकते हैं, वस्तु एवं सेवा। और चौथा है दोस्तों अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य। तो ये क्या है, ये 4 चीजें हैं जो जीडीपी को प्रभावित करती हैं या जीडीपी जिनके आधार पर टिकी हुई है, या इसकी वजह से ही जीडीपी प्रभावित होती है, अर्थात बढ़ती या घटती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए राजनीतिक सीमा क्या है, और जो 1 साल तो आप समझते ही हैं, वस्तु एवं सेवा क्या, अंतिम मूल्य क्या है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि आपने अपने देश की जैसा नक्शा देखा, आप भारत का जो नक्शा होता है वो उसका भौगोलिक नक्शा है, लेकिन राजनीतिक जो सीमा होती है वो भौगोलिक सीमा से कुछ बढ़कर होती है या फिर अलग होती है। ऐसे मानिए कि जैसा मान लीजिए ये हमारा देश है, एग्जाम्पल के थ्रू मानिए, अगर ये हमारे देश की मान लो चारों तरफ की जो लाइन है कह सकते हैं वो है ये, तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई भौगोलिक सीमा। क्या हो गई, ये भौगोलिक सीमा हो गई। लेकिन अगर भारत के यहाँ भी हम उत्पादन कर रहे हैं या मान लो समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो ये जो है राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आएगा, और उसकी जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी में प्लस होगी। ठीक है, तो ये होता है राजनीतिक सीमा और भौगोलिक सीमा में अंतर, और जो भौगोलिक सीमा है उससे कहीं उसका स्तर बड़ा होता है जो राजनीतिक सीमा होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए जीडीपी का जो आकलन किया जाता है वो 1 साल के आधार पे किया जाता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि इस साल जीडीपी गिर गई या इस साल जीडीपी बढ़ गई, जैसा कि आप सुन भी रहे हैं आप कि जीडीपी का बहुत स्तर मतलब गिर चुका है। तो अब देखिए बात कर लेते हैं नंबर 3, ये क्या है, वस्तु एवं सेवा। तो वस्तु क्या है और सेवा क्या है, देखिए आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री और उद्योग धंधे और विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसा कि हम यूज भी करते हैं दैनिक जीवन की वस्तुएं, दूरसंचार की वस्तुएं, यातायात की, और मतलब कृषि में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब जो विभिन्न उद्योग धंधों द्वारा स्थापित की जाती हैं। और सेवा क्या है, देखिए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हम जो है किसी व्यक्ति को पैसे देते हैं, ऐसा समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, किसी व्यक्ति को हमने पैसे दिए और पैसे के बदले अगर व्यक्ति ने हमें सामान दिया तो सामान क्या कहलाएगा भाई, वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। अगर पैसे हमने दिए और पैसे के बदले अगर हमें सामान नहीं मिला तो समझ लें वो क्या है भाई, वो सेवा है। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि हम मतलब इसे दुकान से लेने के लिए गया, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं दुकान से लेने के लिए गया तो मैंने उसे पैसे दे दिए, यानी ये वस्तु हो गई। मैंने पैसे दिए, उसने वस्तु दे दी या सामान दे दिया, तो ये सामान क्या हो गया, ये वस्तु हो गई। और सेवा क्या हो गई, जैसा हम स्कूल में पढ़ने के लिए गए, हमने फीस भी जमा की, यानी पैसे भी दिए, लेकिन जब हम उधर से लौटते हैं तो खाली हाथ आते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्कूल से हमें सेवा मिली। ठीक है, हमने जो सीखा उसे वो कोई वस्तु तो थी नहीं, वो कोई सामान तो था ही नहीं जो हमें मतलब दिखाई दे, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है सेवा। अब देखिए इसके साथ समझ लेते हैं, ये हो गया ये भी ये। अब बात समझ लेते हैं अंतिम मूल्य क्या है भाई। देखिए अंतिम मूल्य से मतलब है कि कोई भी वस्तु जिसे हम अंत बार या आखिर में खरीदते हैं, बनने के बाद
दुकान पर से जिस वस्तु को हम आखिर में खरीदते हैं वो किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य कहलाता। जैसा कि ऐसा मानिए एग्जाम्पल कि हम कंप्यूटर खरीदने के लिए गए, आप देखोगे कि कंप्यूटर जो विभिन्न पार्ट्सों से मिलकर बना, विभिन्न चीजों से मिलकर बना, लेकिन विभिन्न चीजों को हम नहीं खरीदते। यानी तरह तरह की कंपनी और विभिन्न कंपनियों द्वारा उसके पार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन हम उनसे नहीं खरीदते, हम तो केवल कंप्यूटर खरीदते हैं। और जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें मूल्य जो चुकाना पड़ता है तो सारे कंप्यूटर का चुकाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत वो पार्ट्स भी आते हैं। तो जो हमने मूल्य अंतिम बार चुकाया, यानी बनने के बाद, वस्तु कंप्लीट होने के बाद जो हमने मतलब मूल्य चुकाया अंत में, तो वो क्या कहलाता? किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य कहलाता। तो ये आप समझ गए। जैसा एक इसके थ्रू भी हम एग्जांपल समझ सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो इंक है वो किसी दूसरी कंपनी की बनाई हुई हो सकती है, और इसके अंदर का जो पार्ट्स है वो किसी दूसरी कंपनी का, बाहर वाला किसी दूसरी कंपनी का भी हो सकता है। लेकिन जब मैं इसे खरीद के लाया तो मैं इसके पैसे जो देख रहा है अंत में, यानी कंप्लीट होने के बाद, तो वो क्या, किसी भी वस्तु का क्या है, अंतिम मूल्य है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा। यानी जीडीपी को कौन, ये 4 बिंदु प्रभावित करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं जीडीपी और जीएनपी के बारे में, निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसे। तो देखिए जीडीपी जो हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लो इंडियन कंपनी है, एग्जांपल मानिए कि जियो कंपनी है भाई, इसने मान लो 100 रुपए का कोई वस्तु का उत्पादन किया। और मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, मान लो हम मान लेते हैं एयरटेल, इसने मान लो 50 रुपए की वस्तुओं का उत्पादन किया, या हम इसे सीधा मान लेते हैं, चलो इसे हम 200 मान लेते हैं। ठीक है, और बड़ा मान लेते हैं, इसे हम 100 मान लेते हैं। तो ये हमारी जो जीडीपी हो जाएगी, दोनों का योग हो जाएगी। यानी जो योग है हमारा कितना आ जाएगा, यानी जीडीपी कितना हो जाएगा, जीडीपी ये हमारा हो जाएगा, देखिए 200 प्लस 100, यानी हमारी कितनी हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी हमारी 300 रुपए। ठीक है, यानी 300 क्या हो गई, हमारी जीडीपी हो गई। अब देखिए ऐसा होता है कि कुछ कंपनी हमारे यहाँ आकर स्थापित हो गई, तो वो जो कमा रही हैं उससे टैक्स वगैरह हमारे यहाँ भी आता है, तो प्लस जीडीपी हमारे यहाँ की जो जीडीपी पर उसका प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी वजह से बढ़ती या घटती है। लेकिन जो जीएनपी होता है ये क्या होता है भाई, देखिए ये और ये बिल्कुल अलग है। देखिए कैसे हैं, अब देखिए यहाँ पता चल जाएगा आपको। इसका मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसके साथ साथ एक बात और हम सब समझ सकते हैं भाई, जैसा कि मान लो ये एयरटेल कंपनी हमारे यहाँ स्थापित हुई, तो हो सकता है कि कोई हमारे यहाँ से भी विदेश में कमाने के लिए गया हो, भाई कमाने के लिए विदेश गया हो, तो वो क्या है, वो भी हमारे यहाँ तो आगा बाद में, तो क्या है, मान लो वो 50 रुपए कमाता है विदेश में जाने के बाद। कितने कमाता है वो, 50 रुपए कमाता है। मान लीजिए कोई आर व्यक्ति है और ये 50 रुपए कमाता है विदेश में, तो भैया अपने यहाँ भेजेगा। तो होता क्या है, ये वाले जो 50 हैं, देखिए अब हम जो निकालेंगे, मतलब जो जीएनपी निकालेंगे, तो ये ऐसा निकलती है, जीएनपी यहां समझेंगे सूत्र से बराबर हमारा जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स क्या है भाई, हमारे देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा कमाया गया विदेश में धन। और ये क्या है भाई, हमारे देश में विदेशी द्वारा, विदेशी कंपनी भी हो सकती है या व्यक्ति भी हो सकता है उसके द्वारा। तो यहां हमने देखा था कि भाई जीडीपी जीएनपी निकाल रहे हैं, तो इधर देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। देखिए जीएनपी बराबर जीडीपी हमारी कितनी आई थी निकल के ये 300 आई थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 300 के बाद हमने प्लस लगाया और हमारे व्यक्ति या कंपनी द्वारा विदेश में कमाया गया मान लो कितने रुपए है भाई, 50 रुपए। और यहाँ जो कंपनी कमा रही थी विदेशी वो कितनी थी, 100 रुपए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 300 प्लस, इसे खोल देते हैं, 50 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 100, तो ये हो जाएगा हमारा 250। ये तो हमारी जीएनपी क्या आ गई दोस्तों, जीएनपी आ गई 250। ठीक है,
यानी आप समझे, कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी द्वारा जो वस्तु मतलब विदेश में कमाई जाती है, विदेश में जो रुपया कमाया जाता है वो उसमें जुड़ जाता है, कहाँ, हमारे में जुड़ जाता है, जीएनपी में यानी जीडीपी में जुड़ जाता है। और जो हमारे यहाँ कोई विदेशी कंपनी कमाती है वो उसे घटा देते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए एयरटेल ने यहाँ 100 रुपए का सामान कमाया था तो 100 रुपए हमने यहाँ घटा दिए, और जो विदेश में कोई व्यक्ति हमारे यहाँ का कमा रहा था या कोई कंपनी कमा रही थी वो हमने प्लस कर दिया तो यहाँ निकाल लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जीएनपी और जीडीपी कभी भी बराबर नहीं हो सकती, एक अवस्था में बराबर हो सकती हैं। देखिए ज्यादातर ये बराबर नहीं होती, लेकिन 2-3 अवस्था है जिनमें ये बराबर हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं भाई? देखिए ये बंद तब हो सकती हैं जबकि हमारे यहाँ बंद अर्थव्यवस्था हो। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि जब आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो उस अवस्था में जीएनपी और जीडीपी यानी जीएनपी और जीडीपी बराबर हो सकती हैं। ठीक है, यानी व्यापार बिल्कुल शून्य हो जाए या फिर कह सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था हो जाए तो उसमें जो है हमारा जीडीपी और जीएनपी बिल्कुल बराबर हो सकती है, क्योंकि भाई जो विदेश में कमा रहा था वो भी नहीं जाएगा और जो विदेशी कंपनी है वो हमारे यहाँ स्थापित नहीं होगी, तो ये हो जाएगा जीएनपी बराबर जीडीपी। तो दोस्तों ये आप समझ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए आगे हम अब किसके बारे में बात करते हैं, एनडीपी और एनएनपी के बारे में। ठीक है, ये क्या है भाई, मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो यहां देखिए जो एनडीपी है भाई हमारा, उसका मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब कुल घरेलू उत्पाद, और इसका मतलब होगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों देखिए जब मान लो जो हमारी जीडीपी निकल कर आई थी, अभी यहाँ देखा था आपने कितनी निकल कर आई थी, हमारी 300 आई थी, यानी यहाँ योग था हमारा कितना था, 300 था। तो ये क्या है, अब नेट में देखिए होता क्या है भाई, ये 2 कंपनी थी, या कह सकते हैं कि 2 व्यक्तियों द्वारा, छोटा एग्जांपल ले सकते हैं या फिर कंपनी भी ले सकते हैं। देखिए 2 कंपनी ने कोई वस्तुओं का 100 रुपए का उत्पादन किया, मान लो इस वस्तु ने 200 रुपए का किया इस कंपनी ने, और इस कंपनी ने कितने का किया, 100 रुपए का। तो हो सकता है कि इसने जो 200 रुपए की वस्तु बनाई भाई उसमें से मान लो 18 रुपए की वस्तु टूट गई हो सकता है टूट गई हो, घिस गई हो, या फिर बेकार हो गई हो सकता है नहीं, और हो सकता है कि यहाँ 100 की हो तो यहाँ भाई उसने मतलब 5 खराब हो गई हो, तो कुल कितनी हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगे 8 5 13 यानी 23 हो गया। कितना हो गया, 8 5 13 और 23 हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे जीडीपी जो थी उसमें जो है मतलब टूट आ गई, घिसावट आ गई। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एनडीपी को निकालने के लिए लिखते हैं एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट या टूट, घटा देते हैं। तो घिसावट या टूट हमारी कितनी निकल के आई थी, हमारी कितनी आई वो 23 आई, घटा दो। जीडीपी हमारी 300 थी और 300 में से हमने अगर घटा दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा भाई घटा के, ये हमारा आ जाएगा, देखिए मतलब 23 घटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा यहाँ 10 में 7 बचा, यहाँ बचा हमारा 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ हमारा कितना 277। तो 277 क्या होगा हमारा एनडीपी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना, मतलब कुल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एनएनपी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से घटाएंगे, हमारा कितना आया था 250 आया था, क्या आया था हमारा जीएनपी कितना आया निकल के 250 आया था। तो लिख लेते हैं 250, और मान लो हमारी जो टूट थी हमारे देश की कंपनी की या हमारे व्यक्ति द्वारा बनाई गई वस्तुओं की जो टूट थी कितनी थी, 18 थी, क्योंकि ये हमारे देश की है। नेशनल यहाँ शब्द देखिए, और यहाँ क्या डोमेस्टिक यानी घरेलू, तो घरेलू मैंने बताया आपकी विदेशी कंपनी भी जुड़ सकती है और अपने देश की भी, लेकिन नेशनल में केवल अपने देश की वस्तुओं का ही उत्पादन यहाँ जुड़ता है। तो हमारा ये कितना आया था 250, और जो हमारा मतलब जो टूट फूट या घिसावट है उसमें कितनी आई 18, तो यहाँ से घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी यहाँ 2 बच गया, 10 हो गया, 10 में से मतलब 8 गया, 2 बचा, यहाँ 4 हो गया हमारा, 4 में से 3 बचा, और यहाँ हमारा कितना बचेगा भाई, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। तो ये कितनी हो गई भाई हमारी 232 क्या हो गई, ये एनएनपी हो गई। तो दोस्तों देखिए आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
और इससे संबंधित जितने भी मतलब जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्लियर हो चुके हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आशा करता हूं दोस्तों और समझ में आ गई होगी वीडियो। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।